आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने संभाला, अच्छी नींद दी, अपने अनुग्रह से प्रभु जी एक दिन तूने और जोड़ा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जब हम तेरे वचन का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी सहायता कर ताकि तेरे वचन की गहराइयों को हम सीख सकें, समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद वाला विषय उन लोगों के लिए जो वचन की गहराई को समझना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से सदियों से करते आ रहे हैं वैसा ही करना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे सुनने वाले सब लोग बहुत ही ज़्यादा वचन में इंटरेस्ट रखते हैं और वचन को गहराई से सीखना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आज का विषय और आज के जो वचन है वो पढ़ूं, मेहरबानी से अगर किसी को किसी भी तरह से ये सही ना लगे तो आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ वचन के अनुसार है फिर आपको सही ना लगे तो फिर हमें समझने की ज़रूरत है कि वचन कभी भी गलत नहीं है। मेरा आज का विषय जो है वो है प्रभु भोज, होली कम्युनियन। और जब हम प्रभु भोज को सुनना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और आज केवल मैं उस टॉपिक की जो आयतें हैं उनको पढ़ूंगा। अगले दिन से हम इसकी गहराई में जाना शुरू करेंगे। ये आयतें मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इन आयतों को नोट करके आप खुद इन आयतों को पढ़ें ताकि हम इस विषय की गहराई को समझ सकें, सीख सकें। सबसे पहला रेफरेंस जो है वो मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय 26 वचन से लेके 29 वचन तक मैं पढ़ूंगा। एक बार फिर से रेफरेंस को दोहराता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय 26 आयत से लेके 29 आयत तक। मेहरबानी से आप इसको नोट कर लें। वैसे ये आपके फ़ोन में इस प्रोग्राम के साथ साथ आजकल हम कोशिश करते हैं कि वर्सेस जो हैं वो भी साथ में हम ऐड कर सकें, और कुछ हद तक हम इसमें सफल हुए हैं और बाकी और जो चीज़ें हैं वो अभी धीरे धीरे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ प्रभु भोज में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर ये कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब
इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। इस विषय में हम इस बात को सीखेंगे कि जो प्रभु भोज है उसको कौन लोग सर्व कर सकते हैं, कौन लोग इसको ले सकते हैं, कब कब इसको लेना चाहिए, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसको सही रीति से ना समझते हुए इसको लेने से क्या नुकसान है और इससे हमें शारीरिक तौर से कैसे लाभ होता है, इससे हमें आत्मिक तौर से कैसे लाभ होता है। ये जो सारे विषय मैंने आपके साथ बांटे हैं, इन सब विषयों को हम आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। पहली बात मैंने बोली है कि इसको कौन ले सकते हैं, इसको कब ले सकते हैं, इसको लेने से और लेकर प्रभु की इच्छा के अनुसार ना लेकर इसके क्या नुकसान है और इसको कब कब हमें लेना है, इससे कैसे हमें शरीर में फ़ायदे होते हैं और ये हमारे लिए लेना क्यों लाज़मी है। मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय और 26 वचन से लेके 29 वचन तक मैंने पढ़ा है। एक और रेफरेंस हम पढ़ेंगे, मरकुस की अंजील उसका 14 अध्याय 22 वचन से लेके 25 वचन तक। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँ। एक और वर्ड्स हम पढ़ते हैं। पहला प्रभु भोज जो है वो कब हुआ? लूका की अंजील उसका 22 अध्याय और उसके 17 वचन से लेकर 20 वचन तक। लूका की अंजील उसका 22 अध्याय 17 वचन से लेके 20 वचन तक हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ इस तरह से लिखा है, जब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे
स्मरण के लिए यही किया करो। ये परमेश्वर ने पहली आज्ञा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा अपने को स्मरण करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए दी है। और वो प्रभु भोज में उसने प्रकट की है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 20 वचन में लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अजीजों, इन सारी आयतों को आप ध्यान से पढ़ना ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे से अध्ययन कर सकें। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय उसके 48 वचन से लेके और 59 एक कम 59 तक हम इसको पढ़ेंगे। वहाँ इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाएं और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा सांस है। आगे लिखा है, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 16 वचन और 17 वचन को भी हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। मैं फिर से यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वचनों को
आज आप बहुत अच्छे से अध्ययन करना। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्वेश्चन है। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? 17 वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है और हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। अजीज़ों, एक बार फिर से आज के जो रेफरेंसेस हैं जो पढ़े गए हैं, मैं उनको बताऊंगा। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो आप नोट कर लें। पहला रेफरेंस जो मैंने पढ़ा है वो ये है, मत्ती की अंजील 26 अध्याय 26 वचन से लेके 29 वचन तक। मरकुस की अंजील उसका 14 अध्याय 22 वचन से लेके 25 वचन तक। पहला प्रभु भोज जो हुआ वो लूका की अंजील उसका 22 अध्याय 17 से 20 आयत तक। यीशु का अंतिम भोज और प्रभु भोज की विधि मानने के लिए उसकी पहली आज्ञा। यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय उसके 48 वचन से लेके 59 वचन तक हमारे खाने और पीने के लिए यीशु की देह और उसका लहू। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 16 और 17 वचन मसीह की देह और उसके लहू में सहभागी होना। प्रभु आप सबको इन वचनों से बहुत आशीष दे। आप इन वचनों को आज ज़रूर पढ़ेंगे और आने वाले दिनों में हम इन वचनों को, इस विषय को और ज़्यादा गहराई से सीखेंगे। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे आज तक हम इस प्रभु भोज में शामिल होते आए हैं, अगर उसमें कुछ सुधार हो जाए या उसकी गहराई को हम सीख लें वचन के द्वारा, मेरी बातों से नहीं, वचन के द्वारा अगर हम सीख लें तो हमारा आत्मिक जीवन और आत्मिक जीवन के साथ साथ सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा आशीषित होगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस विषय के बारे में जो कुछ भी हमने तेरे वचन से पढ़ा है, आने वाले दिनों में जब हम उन वचनों पर मनन करते हैं तो प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मिक आंखों को खोलना, ताकि तेरे वचन की गहराई को और उस पाक रसम को प्रभु हम गहराई से समझ सकें और उसके अनुसार अपने बाकी जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु, इस प्रोग्राम के सुनने वाले हर एक जन के लिए मैं तुझसे आशीष मांगता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।